दोस्तों, जल तत्व की सबसे पवित्र और चंद्रमा की सबसे संवेदनशील राशि कर्क राशि। कर्क राशि वाले दोस्तों, आप लोग दिमाग से ज्यादा अपने दिल से सोचते हैं। आपके लिए पैसा या रुतबा बाद में आता है, पहले आपका परिवार और आपके अपने आते हैं। दूसरों का दर्द देखकर आपकी आंखों में भी नमी आ जाती है। आप वो इंसान है जो खुद भूखे रहकर भी दूसरों को खाना खिला सकते हैं, लेकिन दुनिया की इस भीड़ में अक्सर आपकी इस अच्छाई का लोग गलत फायदा उठा लेते हैं। लेकिन अब आपको निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वर्ष 2026 का यह आधा हिस्सा, जुलाई से लेकर दिसंबर तक का समय, आपके लिए ब्रह्मांड का एक बहुत बड़ा वरदान लेकर आया है। आपकी ही राशि में आपके प्रथम भाव में देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि पर संचार कर रहे हैं, और जब गुरु उच्च के होकर लगन पर बैठते हैं तो वो हंस महापुरुष राजयोग बनाते हैं, जो इंसान को हर बड़ी से बड़ी मुसीबत से बचा लेता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपके भाग्य भाव नवम भाव में शनि देव विराजमान है, जो गुरुदेव की शुभ दृष्टि में आ चुके हैं। यह आपके लिए एक मजबूत ढाल का काम कर रहे हैं। इन 6 महीनों में आपके लिए सबसे शुभ ग्रह मंगल आपके ही प्रथम भाव में नीच भंग राजयोग भी बनाने वाले हैं, जो आपको रंग से राजा बनाने की पूरी ताकत रखता है। तो कर्क राशि वाले दोस्तों, तैयार हो जाएं, क्योंकि आज मैं ग्रहों के बिल्कुल सटीक गोचर के आधार पर आने वाले 6 महीनों की 6 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी लेकर आया हूं। कब आपको प्रॉपर्टी और धन का बड़ा लाभ होगा, कब आपके घर परिवार में खटास आ सकती है, और साल के अंत में राहु केतु आपको क्या बड़ा सरप्राइज देंगे, आज इस वीडियो में हर एक राज खुलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया, और आप देख रहे हैं आपका अपना विश्वसनीय चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। कर्क राशि के मेरे भावुक लेकिन बेहद मजबूत साथियों, आज का यह वीडियो आपकी जिंदगी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जीपीएस है। इसलिए मेरी सलाह है कि डायरी और पेन ले लीजिए। हर महीने का गोचर आपकी जिंदगी के अलग अलग तारों को छेड़ेगा। और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दिसंबर में राहु और केतु का जो महाबदलाव हो रहा है, वो आपके दाम्पत्य जीवन और व्यापार की पूरी तस्वीर बदलने वाला है। तो चलिए ईश्वर का नाम लेकर शुरू करते हैं इन 6 महीनों की 6 भविष्यवाणियां। पहली भविष्यवाणी, और आपके सफर का पहला पड़ाव है जुलाई का महीना। यह समय है धन लाभ का और आपकी इच्छाओं की पूर्ति का। देखिए, कर्क राशि वालों के लिए मंगल देव कोई साधारण ग्रह नहीं है। मंगल आपके पंचम भाव और दसम भाव के स्वामी होकर आपके लिए सबसे बड़े योग कारक ग्रह है। जुलाई की शुरुआत में ही यही योग कारक मंगल देव आपके 11वें भाव लाभ स्थान वृषभ राशि में गोचर कर रहे होंगे। ज्योतिष में 11वां भाव हर प्रकार के गेन्स अर्थात लाभ और इच्छा पूर्ति का माना जाता है। कर्म भाव का स्वामी जब लाभ स्थान पर संचार करता है तो इसका सीधा मतलब है छप्पड़ फाड़ सफलता। जुलाई के महीने में आपकी इनकम में एक बहुत बड़ा और अचानक उछाल देखने को मिलेगा। कार्यस्थल पर जितनी मेहनत करेंगे, जितना पसीना बहाएंगे, उसका पूरा फल आर्थिक उन्नति, लाभ और सफलता के रूप में मिलेगा। अगर आपका कोई प्रमोशन रुका हुआ था या व्यापार में कोई बहुत बड़ी डील अटकी हुई थी, तो वो जुलाई के महीने में पूरी हो जाएगी। और सोने पर सुहागे वाली बात यह है कि 16 जुलाई को धन भाव के स्वामी सूर्य देवी आपकी ही राशि, आपके प्रथम भाव कर्क राशि में आ जाएंगे, जहां गुरुदेव पहले से ही उच्च के होकर विराजमान है। जुलाई का यह महीना आपके चेहरे पर एक गजब का तेज लाएगा। सरकारी कामों में आपको जबरदस्त सफलता मिलेगी। समाज में आपका रुतबा और मान सम्मान बढ़ेगा। लोग आपकी बातों को बहुत ही गंभीरता से सुनेंगे और मानेंगे। अब आते हैं दूसरी महाभविष्यवाणी पर। यह आपके खर्चों और आपकी सुख शांति के लिए एक बहुत बड़ा अलर्ट है, और यह है अगस्त का महीना। 2 अगस्त को एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। आपके योग कारक मंगल देव 11वें भाव से निकलकर आपके 12वें भाव मिथुन राशि में आ जाएंगे।
आय भाव से निकलकर व्यय भाव में प्रवेश कर जाएंगे। 12वां भाव खर्चों, हानि, परेशानी, हॉस्पिटल, हवालात, नींद और विदेश का होता है। कर्म और बुद्धि का स्वामी जब 12वें भाव पर प्रवेश करेगा तो यह अगस्त के महीने में आपके खर्चों को अचानक बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। पैसा आएगा लेकिन उससे ज्यादा तेजी से बाहर भी जाएगा। आप चाहकर भी अपने पैसों को रोक नहीं पाएंगे। ज्यादातर पैसे यात्राओं पर, वाहन पर, रेनोवेशन, मरम्मत या सुख सुविधाओं की चीजों पर खर्च होगा। और इसी समय एक और नेगेटिव गोचर हो रहा होगा। 1 अगस्त को सुख और लाभ के स्वामी शुक्रदेव आपके तीसरे भाव कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, जहां कर शुक्रदेव नीच के हो जाएंगे। सुख के मालिक का नीच होना अगस्त के महीने में आपके मन की शांति को भंग कर सकता है। आपको अपने छोटे भाई बहनों या पड़ोसियों से कोई धोखा या कष्ट मिल सकता है। आपके अंदर का साहस थोड़ा कम हो सकता है। इसलिए अगस्त के महीने में मेरी आपको यह सख्त सलाह है कि कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें। यात्राएं करते समय अपने कीमती सामान का ध्यान रखें और अपने खर्चों पर एक मजबूत ब्रेक लगा कर रखें। तीसरी महाभविष्यवाणी आपके लिए साल 2026 का सबसे बड़ा चमत्कार लेकर आई है। यह है सितंबर मध्य से अक्टूबर के बीच आपके प्रथम भाव में बनने वाला ऐतिहासिक राजयोग। सबसे पहले तो 7 सितंबर को आपके पराक्रम भाव में बुध देव अपनी उच्च राशि कन्या में आ जाएंगे, जिससे आपका कम्युनिकेशन स्किल गजब का हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा राज खुलेगा 18 सितंबर को। इस दिन ऊर्जा और कर्म के स्वामी मंगल देव गोचर करते हुए आपकी राशि कर्क राशि प्रथम भाव में प्रवेश करेंगे। आपकी राशि कर्क राशि मंगल देव की नीच राशि है। जब योग कर्क ग्रह नीच का हो जाए तो अक्सर लोग डर जाते हैं कि अब करियर बर्बाद हो जाएगा। लेकिन कर्क राशि वाले मेरे दोस्तों, आप लक्की इंसान हैं, क्योंकि 31 अक्टूबर तक आपकी ही राशि में देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि में शान से पहले से ही विराजमान है। और जब एक उच्च का ग्रह किसी नीच के ग्रह के साथ बैठता है तो नीच प्रभाव पूरी तरह खत्म होकर ज्योतिष का सबसे शक्तिशाली नीच भंग राजयोग बनाता है। सितंबर के आखिरी 2 हफ्ते और पूरा अक्टूबर का महीना आपके करियर और आपकी पर्सनैलिटी में एक बहुत ही पॉजिटिव भूचाल ला देगा। आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे वो सोना बन जाएगा। प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट या जमीन जायदाद से आपको कोई बहुत बड़ा और अचानक फायदा होगा। नौकरी करने वालों को कोई ऐसा पद या अथॉरिटी मिल सकती है जिसकी उन्हें कभी कल्पना भी नहीं की थी। आपके शत्रु पूरी तरह से आपके सामने घुटने टेक देंगे। यह वह समय है जब आप जीरो से उठकर हीरो बन सकते हैं। इस समय का पूरा फायदा उठाएं। चौथी महाभविष्यवाणी आपके घर परिवार और सुख शांति को लेकर एक बहुत बड़ी चेतावनी है। 17 अक्टूबर को ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव तुला राशि में प्रवेश करेंगे। तुला राशि आपकी राशि का चतुर्थ भाव, माता, मन, सुख और वाहन आदि का भाव है। और जहां सूर्यदेव नीच के हो जाते हैं, ध्यान रहे सूर्य आपके धन भाव दूसरे भाव के स्वामी भी है। जब धन का स्वामी सुख के घर में जाकर नीच का हो जाए तो इसका सबसे बड़ा असर आपके घर के माहौल पर पड़ता है। अक्टूबर मध्य से लेकर 16 नवंबर तक का यह समय आपको बहुत ही धैर्य और शांति के साथ निकालना होगा। इस दौरान आपके घर में पारिवारिक सदस्यों के बीच गहरे ईगो क्लेश, अहंकार की लड़ाई हो सकती है। कोई प्रॉपर्टी का पुराना विवाद सिर उठा सकता है। आपको अपनी माताजी के स्वास्थ्य का इस दौरान बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। उनके साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव बनाए रखें। घर में एक अजीब सी घुटन या अशांति महसूस हो सकती है। आपको लगेगा कि आपके पास पैसा तो है लेकिन मन की शांति गायब हो गई है। और इसी दौरान 6 नवंबर से 22 नवंबर तक शुक्रदेव वापस अपनी नीच राशि कन्या राशि पर गोचर करेंगे, जिससे छोटी छोटी बातों पर आपको बहुत जल्दी निराशा होने लगेगी। इसलिए मेरी आपको एक भाई की तरह सलाह है कि नवंबर के पहले पखवाड़े तक घर में किसी से भी उलझने की कोशिश ना करें। शांत रहें और अगर कोई विवाद हो भी जाए तो बहस करके नहीं बल्कि प्रेम से सुलझाएं। 5वीं महाभविष्यवाणी आपके बैंक बैलेंस, आपके धन और भाग्य को लेकर एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आई है।
अब हम बात करते हैं साल के सबसे बड़े राशि परिवर्तन की। 31 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि कर्क से निकलकर आपके दूसरे भाव सिंह राशि धन भाव में प्रवेश कर जाएंगे और इसके ठीक 12 दिन बाद 12 नवंबर को योग कारक मंगल देवी सिंह राशि में आकर गुरुदेव के साथ एक महायुति बना लेंगे। कर्क राशि वाले दोस्तों, आपके धन भाव दूसरे भाव में गुरु और मंगल का यह अद्भुत मिलन, यह आपके लिए साक्षात कुबेर का खजाना खोलने जैसा है। नवंबर और दिसंबर का महीना आपके बैंक बैलेंस में पंख लगा देगा। यह एक बहुत ही शक्तिशाली धन योग है। अगर आपका कोई फैमिली बिजनेस है तो उसमें अचानक कई गुना की वृद्धि देखने को मिलेगी। आपकी वाणी में एक ऐसा वजन और ज्ञान आ जाएगा कि आप बोलकर ही लोगों का दिल जीत लेंगे और पैसा कमा लेंगे। वाणी में मंगल की ऊर्जा और रोब तो गुरुदेव का ज्ञान झलकेगा। अगर आप इस समय कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वह भविष्य में आपको बहुत बड़ा रिटर्न देकर जाएगी। परिवार में कोई बहुत बड़ा मांगलिक कार्य या कोई खुशी का उत्सव भी इस समय संपन्न हो सकता है। भाग्यव आपके स्वामी गुरुदेव का धन भाव पर संचार धनदायक रहेगा। धन में वृद्धि के लिए आपको अपनी मेहनत, बौद्धिक योग्यता, ज्ञान और वाणी के साथ साथ भाग्य का भी पूरा सहयोग मिलेगा। छठी और हमारी आखिरी महाभविष्यवाणी आपके रिश्तों और आपकी सोच में एक बहुत बड़ा और रहस्यमय बदलाव लाने वाली है। साल का अंत, दिसंबर का महीना 5 दिसंबर को ब्रह्मांड में एक बहुत ही बड़ा और छायादार खगोलीय बदलाव होगा। छाया ग्रह राहु केतु बदलाव करेंगे। राहु आपके अष्टम भाव से निकलकर आपके सप्तम भाव मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और इसके ठीक विपरीत केतु आपके प्रथम भाव कर्क राशि में आ जाएंगे। सबसे बड़ी राहत तो यह है कि अष्टम भाव और दूसरा भाव राहु केतु के अशुभ प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। इससे आपको बहुत बड़ी राहत मिलेगी। कर्क राशि वाले दोस्तों, सप्तम भाव में राहु का आना और प्रथम भाव में केतु का बैठना यह बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। दिसंबर 2026 और उसके बाद का पूरा वर्ष, नया वर्ष आपके दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप के लिए काफी उथल पुथल भरा रह सकता है। सप्तम भाव का राहु व्यापार में बड़े और अचानक लाभ तो देता है, लेकिन यह पार्टनरशिप में एक धोखा या इल्यूजन भी पैदा करता है। आपको लगेगा कि सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन पीठ पीछे कुछ और ही खिचड़ी पक रही होगी। इसलिए व्यापारिक साझेदार पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें। दाम्पत्य जीवन में अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और किसी भी तीसरे इंसान को अपने रिश्तों में दखल अंदाजी ना करने दें। वहीं आपके प्रथम भाव पर बैठे केतु आपको बहुत ज्यादा आध्यात्मिक बना देंगे। आपका मन दुनियादारी से थोड़ा उचटने लगेगा। आप अकेले रहना पसंद करेंगे और गहरी सोच में डूबे रहेंगे। यह राहु केतु का गोचर वर्ष 2027 के लिए आपके लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है और आध्यात्मिकता के लिए एक बहुत बड़ा अवसर भी। तो दोस्तों, यह था कर्क राशि वालों के लिए जुलाई से दिसंबर का पूरा रोमांचक और विस्तृत सफर। निचोड़ यह है कि जुलाई में आय बढ़ेगी, अगस्त में खर्चों पर कंट्रोल रखना है, सितंबर अक्टूबर में नीच भंग राय योग से करियर चमकेगा और दिसंबर में राहु केतु के बदलाव को समझदारी से हैंडल करना है। इन 6 महीनों के शानदार सफर को और भी ज्यादा शुभ और बाधा रहित बनाने के लिए मेरी तरफ से ये 2 अचूक उपाय अपने रूटीन में जरूर शामिल करें। पहला उपाय, आप चंद्रमा की राशि है, हर सोमवार को शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध और काले तिल मिलाकर जल जरूर अर्पित करें। इससे आपके मन की घबराहट दूर होगी और सुख शांति बढ़ेगी। दूसरा उपाय, मंगल देव आपके योग कारक ग्रह है। नवंबर और दिसंबर में गुरु और मंगल की कृपया पाने के लिए हर मंगलवार को हनुमान जी को लाल चोला चढ़ाएं या बेसन के लड्डू का भोग लगाएं। इससे धन योग का पूरा पूरा लाभ आपको मिलेगा। अब चलते हैं एक सबसे महत्वपूर्ण बात। अगर आपके परिवार में, आपके दोस्तों में या आपके करीबियों में कोई कर्क राशि का व्यक्ति है तो उसे यह वीडियो शेयर करके उस तक जरूर पहुंचाएं। आपकी एक छोटी सी शेयरिंग उनके आने वाले 6 महीनों को बहुत खूबसूरत बना सकती है। और कर्क राशि वाले दोस्तों, आप मुझे अभी कमेंट करके जरूर बताएं कि वर्तमान समय में आप किस सबसे बड़ी परेशानी का सामना कर रहे हैं। क्या मन बहुत ज्यादा अशांत चल रहा है या प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई काम अटका हुआ है? मैं आपके कमेंट्स खुद पढ़ता हूँ और आपके सवालों के जवाब
देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको मेरा यह दिल से किया गया विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को अभी लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ या जय चंद्रदेव लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। और हाँ, अगर आपने अभी तक अपने इस परिवार अक्षित एस्ट्रो मास्टर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, ताकि ऐसी ही सच्ची, स्टीक और लॉजिकल भविष्यवाणी आप तक पहुंचती रहे। मैं हूं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया। जल्द ही मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, सुरक्षित रहें और मुस्कुराते रहें। जय माता दी।